अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सैयद सिकंदर और मेरे साथ मौजूद हैं एहसन अजीज़। यार आज की वीडियो को बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन थी उसमें पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी मीडिया को एक हमने अप्रिसिएशन देनी थी कि यार क्या ज़बरदस्त काम किया है तीनों महकमों ने और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। और ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन विधवा बना दिया है। एग्जैक्टली। और मोदी जी जो है बेसिकली वो विधवा की साड़ी ओढ़कर बैठे हुए हैं कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। फ्राइडे नाइट वो पार्टी कर रहे थे और सैटरडे की सुबह सोग का आलम था। पूरी इंडियन मीडिया जो है वो सफ़े मातम की तरह रो रही थी कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया, यूँ कर दिया। एक बात बताऊँ मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, हमारी फ़ौज के जो बेसिकली चीफ है ना, उन्होंने ये बात एक दिन पहले बोल दी थी कि जब हम मारेंगे ना तो हम बताएंगे कि हमने मारा है। और वाकई वही हुआ, जब उन्होंने मारा ना तो पूरी दुनिया ने बताया कि पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने कहा कि यार पाकिस्तान ने मारा है। यार एहसन क्या कहते हो आप सिंदूर को? यार सिंदूर के साथ तो बड़ी ज्यादती, और ये ज्यादती जो है पाकिस्तान ने करनी थी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से खामोश बैठे हुए थे। जब उन्होंने पहले अटैक किया फिर भी हम खामोश थे, ड्रोन अटैक हुए फिर भी हम खामोश थे, सही है। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया ना तो वो रिटेलिएट फिर पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन हमने छुप के नहीं किया, हमने बता के किया, मारेंगे। और हम यही चाह रहे थे कि ये किसी तरीके से मामला ख़त्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाहती कि ये जंग हो, या हमारी अवाम भी नहीं चाहती, इंडिया की अवाम भी नहीं चाहती कि भाई ये जंग। इंडिया की अवाम चाहती है, अब तो चाहती है। वो तो ये इस चक्रों में लगे हुए थे कि भाई मोदी को तो पीओके जो है मतलब वो इंडिया के लोग नहीं है, वो इंडियन मीडिया है। वो उनका मीडिया बड़ा नेगेटिव है और उसी का प्रेशर मोदी के ऊपर बता रहा हूँ। उनकी अवाम को भी मतलब यार वो आरएसएस वाले लोग हैं। हाँ, माइंडसेट ऐसा बना दिया। उनकी सेलिब्रिटीज को देख लो आप, वो तो आप उनके सेलिब्रिटीज ही हो गए यार। वो बेचारे मजबूर है। अक्षय कुमार को पता ही नहीं है मुझे सेलिब्रेट करना है या क्या करना है। वो आके अब उनके मरे हुए लोगों, उनके टूटे हुए जहाज़ों के ऊपर सेलिब्रेट कर रहा है कि हमने ये कर दिया। यार उनका असल में उनकी जो ज़िंदगी है ना इंडिया की पूरी, वो है ही बॉलीवुड। वो रियल लाइफ में जीते ही नहीं है। ऐसा ही है, बॉलीवुड है। उनको लग रहा है रियल लाइफ भी फिल्म चल रही है कोई। अभी तो मैं ये देख रहा था, बीबीसी जो न्यूज़ है, बीबीसी न्यूज़ उनको कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि शायद क्या कहते हैं पाकिस्तान ने इनको रिश्वत दी है। अबे भाई हाँ, वो CNN वाले क्यों उनकी तारीफ कर रहा है, हाँ पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है वो न्यूज़, और इंडियन मीडिया बोल रही है। मुझे लग रहा है इन्होंने पाकिस्तान, मैं आपको ना पॉइंट टू पॉइंट लेके चलता हूँ भाई। स्टार्ट होता है पहलगाम से, कश्मीर में कुछ इंसिडेंट होता है जिसका इल्जाम पाकिस्तान। ये पहलगाम से नहीं स्टार्ट हुआ, ये बहुत टाइम से स्टार्ट होता जा रहा है। नफरत तो हमेशा से है ना पाकिस्तान। अगर आप देखें जब से अलग हुए ना यार सिकंदर भाई, सही मसला ये पहली चीज ये भी देखना आप, ये तो काफी टाइम से आइसोलेट करते हुए आ रहे थे। इन्होंने तो अभी तो खुल के किया है ना। पहले तो क्रिकेट के थ्रू ये लोग आइसोलेट करते थे, क्योंकि क्रिकेट एक वाहिद ऐसी चीज थी जहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी दोनों मिलके एंजॉय करते थे, कहीं ना कहीं गले लगाने को मौका मिलता था। क्रिकेट की क्या बात कर रहे हो आप? पॉलिटिक्स में ले लो, पूरी दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर चले जाओ। पाकिस्तान को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश करता था इंडिया। पाकिस्तान को लोन ना मिले। अफगानिस्तान में जिस तरह से इन्होंने काम किया है, 2014-15 अफगानिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, नफरत डाली पाकिस्तान के अगेंस्ट, और अफगानियों को नफरत दिलाई है पाकिस्तानियों से। तो सब इंडिया ने किया, इंडिया ने किसने किया? बांग्लादेश को काफी टाइम तक नफरत रही थी। वो तो शुक्र है बांग्लादेश की जो है वो लीडरशिप चेंज हुई है, तो अब इंडिया को पता चल रहा है कि अभी बांग्लादेश ने इनसे पूछा था ना, अभी एक बंदे ने पूछा था, हाँ भाई अब पहले से आराम है ना पहले से आराम है ना अभी पहले से। मसला ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इंडिया और इंडियन लोगों की नहीं है, ये प्रॉब्लम है मोदी की। उन्होंने जिस तरह से पिछले 8-10-15 साल के अंदर जो मतलब लोगों के माइंडसेट को बदला है ना, कि पाकिस्तानी एक टेररिस्ट मुल्क है। मुसलमान, पाकिस्तानी नहीं, सिर्फ मुसलमान के अगेंस्ट। अब वो पाकिस्तान में रहते हैं ना, जाहिर सी बात है मुस्लिम। तो वो पाकिस्तान को जो इस नज़र से देखो ना, अब पता है हुआ क्या हुआ? कुछ ही नहीं। आप लोगों ने हमारे सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिए, हमारे चैनल्स को, यो है पाकिस्तानी जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं उनको आपने ब्लॉक कर दिया, फेमस एक्टर्स को, आपके पेजेस को उन्होंने अपने अकाउंट ब्लॉक कर दिया। उससे हुआ क्या? उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उससे उल्टा हमें फ़ायदा होगा। हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम एटलीस्ट यहाँ पे भी सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे आप लोगों ने PSL में हमारे प्लेयर्स को नहीं खिलाया तो क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो गई थी? नहीं, हमारी क्रिकेट तो आपने हमारा PSL बंद कराया तो हमने IPL बंद करा दिया। तो आप बेसिकली आप समझ रहे हो कि पाकिस्तान के अगर इंटरनल हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अगर स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान के लोग अगर जो है वो बेसिकली जो है बड़े
डिस्टर्ब हुए हैं इन और परेशानियों की वजह से। इंडिया की रेवेन्यू से हम लोग जी भी रहे हैं, मतलब ये भी ऐसा माइंडसेट अगर आप लोगों का है कि पाकिस्तान इंटरनली स्टेबल नहीं है, तो ये आप लोगों की सोच है। हम लोगों के जो जाती मसले हैं घर के अंदर के मामला, भाई मुझे अगर किसी पॉलिटिशियन से मसला है तो वो मेरा मसला है, अगर मेरी फोर्सेस से मसला है तो वो पाकिस्तान का मसला है। लेकिन अगर कोई बाहर वाला बंदा आके हम पे उंगली उठाएगा या हमें आंखें दिखाएगा तो ये कौम एक कौम बन के निकलेगी और अपनी आर्मी को उसी तरह सपोर्ट करेगी जिस तरह आपने देखा कि सारी कौम ने मिलकर हमारी फोर्सेस को सपोर्ट किया और आपके ऊपर हल्ला बोल दी और आपके जो है ना चारों कान्हे चित हो गए। और आप यार, ये मैं पहली दफा देख रहा हूँ यार, मैं बेसिकली 90s से लेके अब तक 2019 में मैंने देखा जब पाकिस्तानी फोर्सेस एयरफोर्स ने इंडिया के जो है टी इज फैंटास्टिक किया था उनके साथ। और उसके बाद अब मैं 2025 में देख रहा हूँ कि पाकिस्तान ये वाला जो 25 वाला है ना, आप खुद देखो, आप खुद सोचो कि 2019 और 2020 में भी आप रुस्वा हुए थे, ठीक है, तब भी आप मतलब वो उनका मीडिया बढ़ चढ़ के बोल रहा था कि क्या है, मतलब हम लोगों ने जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। नहीं था ना। हाँ, DGISPR ने तो जाके दिखाया कि भाई ये लोग कह रहे हैं इस जगह पे इन्होंने स्ट्राइक किया, यहाँ पे ये तो दरख्त आपने बेसिकली जंगलात के ऊपर वो बेसिकली बम मार दिया, लेकिन हमने ऐसी जगह बम मारा था जिसका दर्द आपको आज तक होगा। आपके बंदे को चाय पिला के भेजी थी। और आज भी आप लोगों ने क्लेम किया, हाँ आप लोगों ने स्ट्राइक किया था, लेकिन उस स्ट्राइक का कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब आपने लोग सिविलियंस को जो है क्या कहते हैं अटैक किया। आप जाते मिलिट्री की तरफ चाहते हैं, हमारी मिलिट्री जो है वो रिटेलिएट करती, बल्कि वहां पे भी करने की आपको जरूरत नहीं थी। आप हमारी हुकूमत को बोलते हैं कि यार ये टेररिस्ट ग्रुप है, आप इनके बारे में पता कराओ, हम खुद आगे आते हैं। मैं दो पॉइंट्स इसमें हाईलाइट करूंगा कि जब ये पहलगाम हुआ था तो हमारी गवर्नमेंट ने आगे बढ़कर ये कहा था कि आप किसी भी न्यूट्रल एजेंसी से जो है वो आप इसको बेसिकली करवा लें इन्वेस्टिगेट। आप लोगों ने उस पर बात नहीं मानी। दूसरा ये है कि आपने जब हमला किया तो हमारी पाक फौज ने आपको ये बात पहले बता दी थी कि अगर हम हमला करेंगे ना तो हम छुपके नहीं करेंगे और हम बताएंगे कि हमने ये हमला किया है। और वही हुआ कि जब सैटरडे की सुबह आप लोग सो के उठे तो आपके सरों के बाल उड़ चुके थे और आपको समझ नहीं आ रहा था आपकी फौज को, आपके मीडिया को, आप अमेरिका की तरफ करें क्या। फिर आप अमेरिका की तरफ गए कि भाई आप ये मामला खत्म कराओ, हमारे आपस में सुलह कराओ, क्योंकि ये पाकिस्तान रुक नहीं रहा। और हम वाकई नहीं रुक रहे थे। और इंटरनेशनल, मैं आपको एक और न्यूज़ बताता हूँ जो कि एक हुआ क्या था। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये था कि फ्राइडे को या थर्सडे को अमेरिकन गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस की बड़ी हसास मालूमात शेयर की गई, जिसको देखते हुए अमेरिकन जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इंडिया को पुश किया कि भाई ये जंग नहीं रुकने वाली और लाखों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान अटैक करेगा और उसके बदले में अगर तुम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बम भी छोड़ सकता है। तो ये न्यूज़ थी ऐसन, जिसकी वजह से इंडिया को बेसिकली बैकफुट पे जाना पड़ा और यूएस प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा और इनको सीज फायर कराना पड़ा, क्योंकि ये मामला खराब होते और हमें पता था, हम रेडी थे कि इंडिया यहाँ से रिटेलिएट करता, क्योंकि जब इंडिया के ऊपर इतना जोरदार हमला हो तो इंडिया भी। लेकिन वैसे मैं एक बात बताऊं, इंडिया इस स्टेज पे था ही नहीं कि वो रिटेलिएट कर पाता। क्योंकि अगर वो एक फायर भी कर देता ना उस हमले के बाद तो पाकिस्तान फुल तैयारी से बैठा हुआ था कि वो इंडिया के ऊपर ऐसा हल्ला बोलता कि दिल्ली तो जो है ना उनके मैप से खत्म हो चुका होता। यार प्रॉब्लम यही है ना, अब हम थोड़ी सी टेक्निकल और थोड़ी सी समझदारी वाली बात करते हैं कि देखें ये मसला जो है आप लोगों दोनों मुल्कों को बैठ के रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा के नहीं कर सकते कि ये टेररिस्ट मुल्क है। जितनी टेररिज्म हम लोगों ने बर्दाश्त की है ना पिछले 10-15 साल में, जितने पाकिस्तानियों के ऊपर जो जुल्म होता हुआ आया है, जिन आप लोगों ने इंटरनेशनल जाके इनको मतलब जो भी अलकायदा या जो भी तहरीक को आप लोगों ने क्लेम करने की कोशिश करी कि ये बैन होनी चाहिए, पाकिस्तान उन चीज़ों को भी मानता है, ठीक है। UN पे जाके पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन आपको हमारे साथ मिल के ये मामला करने चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि हम लोग सपोर्ट करते हैं, हम लोग कभी टेररिज्म को सपोर्ट किया ही नहीं। हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी जितनी पाकिस्तान के अंदर हुई है ना उतनी इंडिया में तो हुई भी नहीं है। और इंडिया में तो जो दहशतगर्दी कर रहा है वो खुद मोदी है, वो मुसलमानों को मार रहा है, वो सिखों को मार रहा है। तो आपके यहाँ तो दहशतगर्द बेसिकली खुद मोदी बना हुआ है और उसकी जो एक आइडियोलॉजी है ना RSS वाली, वो बेसिकली बड़ी एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है, जिसकी वजह से उसका ये हाल हो रहा है। उसकी अपनी आवाम उसको गालियां दे रही है। असल डिक्टेटरशिप तो मोदी है। और मैं आपको एक और न्यूज़ बताता हूँ जो कि मुझे सुनने में आई थी, वो ये थी कि सितंबर में RSS की एक मीटिंग है, तो हो सकता
लगता है माइट बी पॉसिबल मोदी को हटाने की बात की जा रही है उनके मीडिया के अंदर और उनकी पॉलिटिक्स के अंदर, मोदी को हटाने की बात कर, क्योंकि इतना बड़ा फेलियर जो ये हुआ है ना पाकिस्तान के साथ, इंडिया और पाकिस्तान की जंग में जो इंडिया को जो इतना बड़ा फेलियर उठाना पड़ा है, इसका सारा का सारा इल्जाम मोदी के ऊपर है और बिल्कुल जाना भी चाहिए। और आरएसएस के अंदर ये बात चल रही है कि मोदी को हटाकर कोई नया प्राइम मिनिस्टर लेकर आए, क्योंकि उनकी एक मेरे ख्याल से क्राइटेरिया भी है कि 70 या 75 ईयर्स में उनके जो भी लीडर होगा उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी और मोदी उस टेन्योर में गुजर रहे हैं। तो माइट बी पॉसिबल कि सितंबर या दिसंबर तक हमारे पास इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए। आप ये सोचे ना कि इंडियंस लोगों को ये अभी तक एक्सेप्टेंस आई नहीं कि आरएस क्या कर रही है। उनको तो लगता है ये तो बड़ी वो है, क्या कहते हैं, बड़ी कोई मतलब समझ रिलीजियस एक तंजीम है, लेकिन वही अगर सेम गोज विद मतलब पाकिस्तान, आप जो जिहादियों को जो बोलते हैं, जो हम लोग वो करते हैं, तो आप उसको जो है टेररिज्म का नाम दे देते हैं। ऐसा नहीं है टेररिस्ट ग्रुप इस तरह के मौजूद हैं, हम मानते हैं कि इस तरह, लेकिन हम खुद उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, खुद उनके अगेंस्ट लड़े। हम बलूचिस्तान में क्या हमें नहीं पता कि बीएलए को कौन फंड कर रहा है? क्या हमें नहीं पता कि अफगानिस्तान में आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या इंडिया इन्वॉल्व नहीं है? इंडिया का रॉ इन्वॉल्व नहीं है। कुलभूषण यादव जो है आपका एजेंट था, जिसको हमने पकड़ा था, उसने सब कुछ बताया था कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो, और उसको इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान ने हाईलाइट किया था और पाकिस्तान ने सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे उसको हाईलाइट किया था कि इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है। लेकिन क्योंकि आपको एक एज हासिल है पाकिस्तान से ऊपर कि आपको पूरी दुनिया सपोर्ट करती है, खास तौर पे इजराइल, जो नेतन्याहू है वो बेसिकली मोदी के पापा हैं। मोदी को ऐसा लगता है जिस तरह इसराइल चल रहा है ना कि वो दुनिया का कोई कानून नहीं मानता, इसी तरह वो भी कानून नहीं मानता। लेकिन बेटा भूलो मत कि आपके बराबर का जो बॉर्डर है ना वो पाकिस्तान से लगता है। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये वॉर थी जो इसराइल फलस्तीन के साथ कर रहा है, वो जिनोसाइड है। वो वॉर नहीं है, उसको बोलो मुकाबला करना है, बराबरी वाली से करें ना। अब इनको जब पता चला, ये समझ रहे थे इंडिया बहुत बड़ा है कितने में और उनकी बड़ी फौज है, उनकी सारी चीजें निकल गई। आप ये फलस्तीन नहीं समझ सकते पाकिस्तान को। आई एम रियली सॉरी कि फलस्तीन वीकर साइड पे है इसराइल के सामने, ठीक है। इसराइल जो उनके ऊपर जुल्म कर रहा है वो जेनोसाइड है, वो उनकी नस्ल को तबाह कर रहा है। वॉर नहीं है, वो वॉर ये है कि आप पाकिस्तान से जब आप जो है ना बॉलीवुड वाले जो है, अब इनको कंटेंट मिल गया, अब एक नई मूवी बनाना के ऊपर फिल्म बन रही है, ऑपरेशन सिंदूर पे एक फिल्म बनाना भाई, अक्षय कुमार को उसमें ले लेना, वही ये सारे बंदरों वाले काम करता है, और पुलिस वाला भी वो है, आर्मी वाला भी वो है, और ऋतिक रोशन को ले लेना भाई, वो सब अच्छे से दिखाएंगे आपको कि उन्होंने किस तरह से, और आवाम खुश होकर तालियां बजाएगी कि भाई हमने इनकी आवाम को इतना पागल बनाया जा रहा है। इनका मीडिया इतनी कल बदनामी हुई है ना, इनके मीडिया की कल इंडिया की पूरी दुनिया में बदनामी हुई है। ये लोग तो यही कह रहे हैं कि मतलब बीबीसी को जो है पाकिस्तानी ने रिश्वत दी है। मतलब अबे पाकिस्तान उनसे पैसे मांग रहे हैं, कर्जा मांग रहे हैं, आप बोल रहे हो हम उनको पैसे देके खरीद रहे हैं यार। क्या बात मतलब रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करनी। कि अब राफेल की जहां तक बात है कि इन्होंने ये एक्सेप्टेंस छोड़ दी कि भाई राफेल जो है इनके गिरे थे, वो तो शुक्र वो फ्रांस ये मान ही रहे, वो तो फ्रांस ने एक्सेप्टेंस दिलवाई है, वो भी उसको भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात 1.5 बिलियन डॉलर का जो झटका मिला है ना इनको, S-400 को पाकिस्तान ने तबाह किया है, और नहीं मान रहे, नहीं माने, इंटरनेशनल मीडिया तो मान रहे हैं ना। इंटरनेशनल मीडिया, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली इंटरनेशनल मीडिया ने क्या कहा, एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद, मिसाइलों की बारिश के बाद इंडिया को बैकफुट पे जाना पड़ा, और इंडिया ने, मोदी सरकार ने यूएस को इन्वॉल्व करने की रिक्वेस्ट की कि भाई आओ हमें बचा लो वरना पाकिस्तान हमें ख़त्म कर देगा। तो यार मतलब ऐसी हालत हो गई है भाई, प्लीज़ यार जंग करने से पहले सोचा करो कि दोनों तरफ की जो है आवाम का ही नुकसान होगा। अगर आपकी तरफ बम गिरे तो उनकी आवाम का नुकसान हुआ है, अगर हमारी तरफ बम गिरे तो मासूम बच्चे मर, यार आप बच्चों को मार के सेलिब्रेट करो यार, मतलब इससे बड़ी क्या नालत होगी आपके ऊपर। और उन्हीं बच्चों के बम, बेसिकली आर्मी वालों ने उन बच्चों के नाम पे बम बना के आपके ऊपर मार दिया और आपकी सारी बेसिस खत्म हो गई। और उल्टा जो आप लोग कर रहे हो कि हमारे जो है क्या कहते हैं इंडिया में जो है क्या कहते हैं उनके सिखों पे ऊपर जुल्म कर रहे हो, अटैक किया जाए, वो पाकिस्तान ने ओन ही नहीं किया, पाकिस्तान मान ही नहीं रहा। आप जो आपने अपने यहाँ पे जो सिखों का गुरुद्वारा बना हुआ है बेसिकली, जहाँ पे सिख आते हैं अपनी इबादत गाह में, आपने उनको भी अटैक करने की कोशिश कर रहे हो यार। अपने रिलीजन को तो पकड़ लो भाई, अपने रिलीजन के ऊपर भी हमला कर रहे हो। मतलब आप बस ये चाह रहे हो, इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर भी हमला किया कि भाई ये मतलब क्लेम डालेंगे पाकिस्तान हमला कर रहा है, ऐसा नहीं है। देखें हम लोग काफ़ी टाइम तक चुप थे, हम खामोशी से बैठ,
जब इन्होंने तुम्हें पता ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके 2 दिन तक हम लोग खामोश, 7 तारीख को किया था हम लोग, 7 के बाद 8 तारीख को भी ड्रोन आए, 9 को भी ड्रोन आए, जब 10 को ड्रोन आए तो फिर पाकिस्तान ने बोला कि अब बस हो गई यार। पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान ये बता रहा था कि भाई हम नहीं कर रहे, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, अगर हम करेंगे तो दिखाए पूरी दुनिया देखेगी, और वो उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया। अगर 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 हमने ये अटैक एक्सेप्ट किया तो हम पहले वाले अटैक भी तो एक्सेप्ट कर सकते थे ना। बिल्कुल, उस टाइम भी आवाम जोश में थी, बल्कि हम तो खुश हो रहे थे कि यार कुछ करो यार, हमें देखना है रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान। यार मैं बताऊं, जिस जगह पे भी ड्रोन गिर रहा था ना, वहाँ सारी आवाम जमा हो रही। पाकिस्तानी आवाम का जज्बा ये था कि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक पंजाब के अंदर बंदा खुद ड्रोन को फायर करके मार के गिरा रहा है यार। भाई अच्छा, अगर आप इस कौम से लड़ने के लिए आओगे ना, नहीं तो भाई, आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे ना सब हर कोई जो है ना कराची आओगे तो सबसे पहले आपसे मोबाइल छीन लेंगे। सबसे पहले आपसे मोबाइल छीन जाएंगे। खैर अगर बच गए तो टैंकर माफिया जो है आपके बंदों को, जो फौजियों को उड़ा देगा। वो रियल टैंकर लेकर आएंगे, वो उड़ाते हुए जाएंगे आपके फौजियों को। लेकिन मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि यार पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो ये कमाल का, थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने ये थोड़ा सा मतलब दिखाया, क्योंकि हमारी आप लोगों को ये लगता था ना कि पाकिस्तानी अवाम आर्मी के खिलाफ है, आर्मी रिटेलिएट नहीं कर पाएगी, पाकिस्तान कमजोर है, पॉलिटिक्स कमजोर है, वो सारी चीजें आप जो सोच रहे थे, जो माइंड में आपके चल रहा था, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आपने देख लिया ना भाई, वो हमारे इंटरनल मामला थे जो हम लोग कर रहे हैं, हम अपनी हमारी फौज से नाराजगी हो या जो भी हो, लेकिन जब बात आती है ना पाकिस्तान की, तो सब एक है भाई। फिर सब एक हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो जंग का मैदान हो, हम लोग फिर एक हो जाते हैं, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो कोई भी हो। अफगानी भी पाकिस्तान में यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको पता, और वो पाकिस्तान के झंडे के ऊपर ही है, और पठान, सिंधी, बलोची, पंजाबी, महाजिर, इवन सराइकी, इवन हर कौम के लोग आपको इकट्ठे होते हुए दिखें। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बा है, जो जज्बा शायद इंडिया के अंदर नहीं है। आपके सेलिब्रिटीज और आपके जो सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाने से आपको शायद जज्बा दिखे, यहाँ पे रियल फाइटर्स हैं जो सामने खड़े होंगे और फौज के साथ जाके खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जज्बा किसी और के पास नहीं है, और आप गलत जगह हाथ डाल रहे हो और गलत जगह पंगा ले रहे हो। आपको ये सारी चीज़ें ना बैठ के तय करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान से आपको प्रॉब्लम्स हैं या आपको इख्तिलाफात हैं, आप लेकर आओ, बैठो कि यार यहाँ पे टेररिस्ट हैं, आप मिलकर रिजॉल्व करो। आपने हमारा पानी बंद किया था ना, तो हम 2-2 दफा नहा रहे थे। हाँ, ये वाली कौम है भाई। आप क्या समझ रहे हो उस कौम को यार, कि आप पानी बंद कर दोगे? करने की जितनी कोशिश करोगे ना, हम रास्ता निकाल लेंगे, अपने आप को सुपीरियर दिखाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। आपने हर लिहाज से आइसोलेट करने की कोशिश करी है, लेकिन देखें हमारा डिफेंस सिस्टम कैसा स्ट्रांग था। देखो अभी आपको मसला ये जहाज जो है रफाल, इतने बड़े मतलब हायर टेक्नोलॉजी, मतलब दुनिया में ये जहाज कभी नहीं गिरा, और ये गिरा है तो वो फ्रांस ने जो है बेसिकली इनको बोला होगा कि यार कुछ तो इसके लिए भी बहुत शुक्रिया कि ये एजाज़ भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास है, कि पाकिस्तानी एयरफोर्स पहले लोग हैं जो पाकिस्तानी एयरफोर्स जिन्होंने रफाल को गिराया। भाई आपका 2019 में जहाज भी गिराया, आपके बंदा पकड़ा, उसको चाय भी पिलाई, तब भी उस चीज को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उस चीज को भी बोलेंगे कि पाकिस्तान डर गया था तभी अभिनंदन को भेज दिया। यार वो हमारा इमरान खान साहब था, ये आसिम मुनीर है, ये भेजेगा नहीं, ये भेजेगा नहीं, ये सैयद है, ये दिमाग से और पागल भी है, ये समझ आ रही है। तो ये बेटा तुम लोगों को ना बंदा भेजना है तुम्हारा इसने, ना ये जो तुम्हारे ड्रोन गिरे हुए ना, ये भी नहीं बेचेगा, बल्कि ये ओलेक्स पे बिक रहे होंगे, हमारी आवाम ओलेक्स पे बेच रही होगी तुम्हारे ड्रोन्स को। तो इसराइल जो है बेसिकली नेतन्याहू जो मोदी के पापा हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि यार ये अपने जो है अपने बाप बदल लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोदी सितंबर के बाद रहेगा, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है बेसिकली आरएसएस की जो मीटिंग है उसमें मोदी को हटाने की बातें चल रही हैं कि भाई ये इसने तो मरवा दिया, बेइज्जती करा दी। पूरी मीडिया जो है, उनका मीडिया पता क्या कर रहा है? अच्छा, मुझे मीडिया प्रेशर बिल्ड कर रहा है। मुझे एक और चीज़ पे बात करनी है, मतलब सिकंदर भाई, अब ये जो इंडियन स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, इन्होंने तो मतलब पाकिस्तानी फिल्म, आपको पता है फॉलो एंड फॉलो का भी सीन बड़ा चला है। हाँ सही है, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े एक्टर्स ने, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को, पाकिस्तानी को अच्छा ये आया पहला वहीं से हुआ है। सही है, ये इन्होंने किया। अब ये लोग क्या करेंगे यार, जब मामला ठीक हो जाएंगे, जब कहीं ना कहीं दुबई में मुलाकात होगी, तब किस तरह नजरों मैं आपको एक बात बताऊं, होता क्या है अभी मसला ये कि जितना झूठ बोलना था मीडिया ने बोल दिया और अब मसला ये है कि कितने दिन तक अपने लोगों से छुपाएंगे कि उनके साथ हुआ क्या। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, और जो सुलझे हुए लोग हैं, उनको पता है रियलिटी के पाकिस्तान ने इंडिया के साथ क्या किया, अभी भी क्या किया और 2019 में भी क्या किया था। भाई मैं आपको बताऊं, उनका इतना कंट्रोल्ड मीडिया है, उनकी गवर्नमेंट ने सारे अकाउंट्स बंद कर दिए, सारे यूट्यूब चैनल्स जो उनके अगेंस्ट बात कर रहे थे उनको बंद कर दिया, सारे ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए, इंटरनेशनल मीडिया के सारे अकाउंट्स बंद कर दिए कि कोई भी सच्चाई मत दिखाना। लेकिन बेटा कितने दिन तक छुपाओगे ये सच्चाई?
कितने दिन तक चलेगी ये सच्चाई, कितने दिन तक छुपेगी। तो भाई ये सीन है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमला करना तो दूर की बात, मेरे ख्याल से बॉर्डर की तरफ भी आने से डरेगा, जो बात है। और खैर अभी क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में देखते हैं। अभी तो खैर इसके ऊपर डीप स्टडीज होंगी। अभी तो पूरी दुनिया बेसिकली जब जंग होती है तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी उसमें जो है बेसिकली इन्वॉल्व होती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिसर्च होती है, प्रॉपर थ्योरी होती है, प्रॉपर जो है क्या कहते हैं थीसिस लिखे जाएंगे। अच्छा एक और बात बताऊं आपको, इंडिया ने मजीद राफेल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया भाई। मत खरीदो, मैं बता रहा हूँ आप अपने पायलट्स को ट्रेन करो। सही है, आपके पायलट्स में मसला है भाई, मसले हैं जहाजों में, मसले नहीं, मसले आपके जज्बे के अंदर मसला है। आपकी जो आर्मी है वो पीछे भागती है कि वो उनको डर जाती है, वो जज्बा नहीं है, वो जज्बा आप मेरे अंदर देख सकते हैं। मैंने वीडियोस देखी मिसाइल चल रहा है, लोग बैठे हुए। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, हमारे अंदर वो जज्बा देखें क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पे बिलीव रखते हैं और हमें शहादत वो है, मतलब हमारे फखर है। हम मतलब वो हम कहते हैं कि हमें मिले क्योंकि ये हमारे अजदाद से हमें ये मिली है। और तो ये जज्बा जो है ना आप हमारा कभी नहीं तोड़ सकते। तो बेटर ये है कि ये मसला जो है आप बैठ के रिजॉल्व करें। अब आप जो मानते रहें, जो करते रहें, जो एक्सेप्टेंस आप लेते रहें। अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी मोदी जी की गवर्नमेंट ने। नहीं, वो इंडिया के बकौल के हम लोगों हमने पैसे दिए भाई, हमने पैसे दिए उन न्यूज़ चैनल को, बल्कि हमारी आर्मी डर गई थी। हाँ भाई, हमने पैसे खिला के न्यूज़ वालों को अपने हमने ट्रम्प को कॉल करी। वाह भाई वाह, क्या बात यार, अगर ट्रम्प को कॉल करनी होती ना तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हम कर देते हैं। मेरे भाई पहले आप लोग कहते हो कि पाकिस्तानी गरीब मुल्क है, फिर आप कह रहे हो कि हम उनके मीडिया को खरीद रहे हैं। यार क्या बात है भाई, क्या बात है। अबे भाई एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी जिसके अगेंस्ट में आपके बंदों को बैकफुट पे जाना पड़ा और अमेरिका का प्रेशर आपके ऊपर था कि बेटा रुक जाओ, वरना पाकिस्तान घुस गया ना तो तुम्हारे पूरे दिल्ली विल्ली और सारी असेंबली को ख़त्म करके बाहर निकलेगा। और इसी वजह से आपको बैकफुट पे जाना पड़ा। आपकी फ़ौज ने फाइनली आपकी फ़ौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि पाकिस्तान ने इतनी जगहों पे हमला किया, लेकिन उनकी हिम्मत ये नहीं थी बताने की कि वो तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन ये ज़रूर बोला कि हमला किया। और बाकी वीडियो तो हमने देखी है कि वो किस तरह से जल रहा था, क्या हो रहा था, सब कुछ तबाह हो चुका है। खैर सिकंदर भाई यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो को। और खैर अभी इसके ऊपर हम दोबारा एक और वीडियो बनाएंगे सिकंदर। लेकिन अभी बस ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम अपने इस मूवमेंट को एंजॉय करें और अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और फोर्सेस के लिए कुछ बेसिकली एप्रिसिएशन वीडियो बनाएं कि यार क्या ज़बरदस्त काम किया है पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने और पाकिस्तानी और गवर्नमेंट ने। सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त काम अर्नब गोस्वामी ने भी किया है। हाँ। जिस तरह मैनिपुलेशन इंडिया को दी गई है और जिस तरह उनको बताया गया है कि कराची तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, कराची इस्लामाबाद, तो बल्कि इवन के आसिफ मुनीर को अरेस्ट करा दिया था उसने तो भाई। अगर मैंने बोला भाई क्या कर रहा है ये। तो पाकिस्तान जिंदाबाद इन दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।